राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़कर जाना ब्रजवासियों के लिए उनके प्राणों के उनको छोड़ जाने के समान था। पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण के जाने से पहले राधा रानी को ऐसे कौन से आभास हुए और ऐसे क्या भयंकर घटनाक्रम उनके साथ घटे जिसे वृंदावन में जिसने सुना वो रो दिया। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब अक्रूर जी अपने शाही रथ पर श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने वृंदावन आते हैं। उसी रात यहाँ पर अक्रूर जी ब्रज में आते हैं और राधा जी को रात में बेहद बुरे बुरे सपने आते हैं। वो अगले दिन अपनी सखी को अपने सपनों के बारे में बताती भी हैं। वो बताती हैं कि सखी, आज मैंने बेहद भयंकर सपना देखा। मैं देखती हूँ कि एक रोष से भरे ब्राह्मण ने आकर मुझे एक गहरे सागर में फेंक दिया है। घड़ियालों से भरे उस काले सागर में लहरों से चक्कर काट काट कर मैं व्याकुल हो रही हूँ और बार बार अपने श्री कृष्ण को पुकार रही हूँ कि हे नाथ, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। फिर चंद्रमा के सैकड़ों टुकड़े मैं अपने सामने होते हुए देख रही हूँ और वो भूतल पर गिर गया। मैं भय के अंधकार में डूब रही हूँ। फिर देखती हूँ कि बहुत सारी पुतलियाँ मेरे सामने नाच रही हैं और एक रोष से भरा ब्राह्मण मुझे श्राप दे रहा है और कह रहा है, वियोग वियोग वियोग। फिर देखती हूँ कि आकाश में एक काला चक्र घूम रहा है। वह कभी ऊपर जाता है फिर नीचे। कभी मेरे प्राणों में से एक काला देवता निकलकर कहता है कि हे राधे, विदा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये परछाई के समान काला प्रतीत हो रहा था। मैं वहाँ बैठकर रोए जा रही हूँ। मेरी धड़कन बहुत तेज़ी से धड़क रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से अभी प्राण निकल रहे हैं और धीरे धीरे वो परछाई मुझसे बहुत दूर चली गई और मैं वहीं अचेत हो गई, मानो मेरे हृदय की गति ही रुक गई हो और मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल गए हों। हे सखी, इसका क्या मतलब है? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं क्या करूं? मेरे हृदय की गति अभी भी बहुत तेज चल रही है। क्या कुछ अनिष्ट होने वाला है सखी? तब गोपी ने राधा जी को सांत्वना दी। तभी दूसरी ओर अक्रूर जी नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें कंस की आज्ञा सुना देते हैं। अक्रूर जी बोले कि नंदराई जी, मथुरा में बहुत भव्य उत्सव होने जा रहा है और इस हेतु मुझे कंस ने कृष्ण और बलराम को उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कृत करने हेतु मथुरा ले जाने के लिए भेजा है। असल में ये बुरा भयंकर सपना दो कारणों की वजह से राधा रानी को आया। पहला, राधा रानी कृष्ण की आत्मा है, इसलिए उनके दूर जाने का पूर्वाभास श्री कृष्ण से पहले राधा रानी को हो ही जाना था। दूसरा, इस सपने के माध्यम से राधा रानी को असल में गोलोक में श्री दामा के दिए श्राप की स्मृतियां याद आ रही थी। वो ब्राह्मण असल में श्री दामा था जो राधा जी को बार बार सपने में दिख रहा था, जो वियोग की बातें कर रहा था। और अब जब उनके श्राप के पूरे होने का, राधा कृष्ण के बिछड़ने का समय आया तो राधा रानी को ये स्मृतियां अपने सपने के संकेत के रूप में बार बार दिखाई देने लगी। और इस प्रकार राधा रानी को अक्रूर जी के बरसाना और वृंदावन पहुंचने से पहले ही खबर मिल चुकी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब उनके श्री कृष्ण के अपने कर्म पथ पर जाने का समय हो गया है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_माई_सोल_खुशबू और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।